हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? सब अच्छे होंगे। तो मैंने बताया था कि अभी से मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी हुआ उसकी कहानी बताऊंगी। तो जैसे कृष्ण लीला में वो देखना तो सिर्फ कृष्ण लीला ही है, लेकिन उसकी शुरुआत उसकी माँ जब ससुराल जाने वाली थी तब से हो गई थी ना। क्योंकि वो भी दिखाना पड़ रहा है था, क्योंकि वो सब स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो ऐसा ही मेरी लाइफ में है कि मैं अपनी लाइफ में बताने से पहले मैं अपनी मम्मी की लाइफ में बताऊंगी, क्योंकि स्टार्टिंग तब से ही हो गई थी। तो मेरी मम्मी की शादी ना, जब वो 16 साल की थी तब हो गई थी। तो जब वो 16 साल की थी और उसकी शादी हो गई थी, तो लेकिन हम लोगों को इतना ऐसा संस्कार दिया जाता है कि बड़ों के सामने मत बोलो। तो बस वो ही संस्कार लेके मम्मी अपने ससुराल आ गई थी। और ससुराल में उसको, वो हम लोगों में जब शादी होती है ना, तो 3 दिन रुकते हैं शादी के बाद। और उसके बाद फिर 1 महीने तक फिर मायके में रहते हैं, उसके बाद फिर से ससुराल आ जाते हैं। तो 3 दिन में जब शादी के फर्स्ट 3 दिन होते हैं, इतने खुशनुमा होते हैं, इतना सब कुछ होता है, लेकिन उसको उसके साथ वो 3 दिन में ही मारपीट हो चालू हो गई थी। और मेरी मम्मी और वो 7 भाई बहन हैं, तो वो उसके घर वालों को कुछ बता नहीं सकती, क्योंकि वो टेंशन नहीं देना चाहती थी कि अगर मैं घर वालों को कुछ बताऊंगी वो टेंशन लेगा। वो सबसे बड़ी बेटी थी, तो उसके बाद उसका सब भाई बहन की शादी होगी या नहीं, मैं यहाँ से घर छोड़ के चली जाऊँगी कि हम मारपीट करते हैं मेरे साथ, तो वहाँ वो सब की शादी होगी कि नहीं होगी, वो सब देखना पड़ता था। तो बस वो सब सुन के, ओके, उस लोगों की लाइफ ना ख़राब हो, वो सब देख के सुन के वो चुपचाप सहन करती रही। और 3 दिन में उसको मार किस लिए पड़ी वो भी बताती हूँ। क्यों कि मेरे पापा ना बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते थे, तो मम्मी ने सिर्फ इतना बोला कि तुम सिगरेट थोड़ी कम कर दो, वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो बस वो बात से कि मारपीट पड़ चालू हो गई। तुमने सिगरेट के लिए मुझे मना क्यों किया? मैं मर्द हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे मना करने का। मैं बोला ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें जो करना है करो, मैं कुछ नहीं करूँगी। लेकिन तब से हाथ, जब किसी मर्द का हाथ उठ जाता है ना, जब फर्स्ट बार हाथ उठता है ना तब भी रोक देना चाहिए। लेकिन एक बार हाथ उठता है, हम लोग चुप रहे थे, तो फिर आज हाथ उठा है कल लकड़ी उठेगी, जो कि मेरी मम्मी के साथ हुआ था। तो बस तब से स्टार्ट हो गया था। फिर तो बस क्या था, वो 1 महीने के लिए यहाँ आई। फिर मैं यहाँ एक शादी अटेंड करने के लिए मेरे पापा आए थे। लेकिन हम लोगों में क्या था कि मम्मी माँ बाप के सामने, हस्बैंड के सामने मत जाओ। अगर होता है ना, पहले के ज़माने में ऐसा था, अभी तो ऐसा नहीं है। तो अगर माँ बाप है तो उस तब हस्बैंड के सामने हंसी मजाक वो सब मत करो। तो मम्मी मेरे पापा के सामने नहीं की। तो घर, जब मम्मी घर पे गई, उसको फिर से ससुराल तेड़ गई। फर्स्ट दिन में मार पीटे हो गई। मैं वहाँ आया था तो तुम मेरे सामने क्यों नहीं आई? तुम मुझे लाइक नहीं करते हो, तुम्हें दूसरा कोई पसंद है? अरे 16 साल की उम्र है, वो पढ़ना लिखना चाहती है, कुछ बनना चाहती थी। लेकिन क्या है ना कि वो मेरे पापा की बहन की भी शादी थी, तो वो लोगों ने बोला कि हम दो एक इस साल ये शादी, दूसरे साल वो शादी नहीं अटेंड कर सकते, तो आप एक साथ ही करवा दो ना। तो उसने 16 साल की उम्र में उसकी शादी करवा दी। तो बस उसके बाद यही चालू हो गए। और इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा उसको देखो, डेली मारपीट, ना ना मान ना सम्मान, ना कोई बुलाते थे। वो जहाँ ससुराल में थी ना, वहाँ पे मेरे पापा और उसके बड़े भाई और उसकी 4 बहनें, 6 लोग थे। जो कि 2 बहनों की शादी हो गई थी और बड़े पापा की भी शादी हो गई थी, 3 लोग ही बचे थे। तो वो 3 लोग ही थे। लेकिन पहले के ज़माने में काम बहुत करते थे लोग। तो मम्मी को कितने क्या, मॉर्निंग में 4 बजे उठाना, 4 बजे उठ के उस खेत पे लेके जाना, खेत पे काम कराना। हाँ, मम्मी अकेले नहीं जाती थी, उसकी नंदी भी जाती थी काम करने। एक नंद घर पे रहती, एक उसके साथ जाते थे। तो 4 बजे उठ के काम करना, 6 बजे फिर बाद में वो लोग उठते थे, 6 बजे खाना आता था सुबह का, तो वो 6 बजे नाश्ता करते हैं, फिर से काम करते हैं। फिर 12 बजे नाश्ता आता है, तो वो करना। और 12 बजे के बाद सब आराम करते थे, लेकिन मम्मी को आराम नहीं करना है, क्योंकि पहले के जन्म में बैल रखते हैं ना, बैल मतलब बड़द, तो उसके लिए चारा बांटना है, भैंसों के लिए चारा बांटना है। वो कंटिन्यू 2 बजे तक चारा बांटती है।
और उसके बाद फिर से काम करना है। रात को घर आते हैं, आने के बाद घर आने के बाद फिर से खाना बनाना है, बर्तन, वो सब आराम करते हैं, लेकिन उसको आराम नहीं करना है। और 9 बजे 10 बजे जब फ्री होते हैं तो सो जाते हैं, फिर 4 बजे कंटिन्यू वो ही रहता था। लेकिन मम्मी को तो सोने का आराम ही नहीं था, क्योंकि वो सोने जाएगी तो पापा आएंगे, मैं थक गया हूँ, मुझे पैर दबाओ, जब तक मुझे नींद नहीं आए। तो पापा 12 बजे 1 बजे तक सोते नहीं थे, तो तब तक वो पैर दबाती थी। मतलब पूरे दिन में वो कंटिन्यू काम करती थी, पैर दबाती थी, सबकी सेवा करती थी, लेकिन कोई नहीं उसको, इसने काम की कोई कदर नहीं करता था ना। कदर तो छोड़ो, रिस्पेक्ट भी कोई नहीं करता था। लेकिन फिर भी वो सब सहन करती गई। और उसके बाद क्या था, मेरे मम्मी के जो पापा था ना, उसको पता चल गया था कि मेरी बेटी दुख में है। क्योंकि जब इंसान दुख में होते हैं ना, तो उसका शरीर उसको बता देता है। वो दुबला पतला होने लगता है, उसके चेहरे पे झाइयाँ, कम उम्र में भी झाइयाँ आती है, आँखों के नीचे काला गड्ढा रह जाता है, वो सब हो जाए। तो बस मम्मी के साथ भी वो सब होने लगा। तो मेरे पापा को पता चल गया, जो मेरे मम्मी का पापा, कि एक दुखी तो है। फिर क्या था, अगर मम्मी बीमार हो गई ना, तो और घर वाले 1 रुपये की भी दवाई नहीं लेते थे। बोलते थे तुम्हारी बापू आए तो उसको बोले, क्योंकि वो तो सिटी में रहते, हम गाँव में है, तो वो सिटी में से दवाई लेके आएगा। तो और मेरे बापू को मेरी मम्मी बहुत प्यारी थी, क्योंकि वो सबसे बड़ी थी, और बेटियां तो सब बाप को प्यारी होती है ना। तो उसको, वो जब मेरे जो दादाजी थे, उसके एक दोस्त थे डॉक्टर, तो वहाँ से वो सर्दी उधरस था, वो सब बुखार, वो सब की दवाई लेके जाते थे और मम्मी को दे के आते थे। और हर हफ्ते जाते थे, क्योंकि पता था कि मेरी बेटी दुख में है, अभी मैंने दे दी। और वो भी किस घर में दुखी थी, आप सोचो कि नहीं। मेरे दादाजी की सगी बहन, मतलब मेरी मम्मी की शादी उसके फूई के बेटे के साथ ही हुई थी। लेकिन क्या है, हुई तो उसके, जो अपना दर्द देते हैं ना, उस इतना दर्द कोई नहीं देता, अपने ही लोग दर्द दे देते हैं। तो बस ऐसा ही हुआ, दर्द देने वाला भी अपना ही हुआ। तो मम्मी सब कंटिन्यू सहन करती गई। और काम करने के बाद जो चप्पल टूट जाती थी ना, तो वहाँ से चप्पल भी नहीं मिलती थी। मम्मी वहाँ जाती थी जब मायके में, तब वहाँ से चप्पल लेके आती थी, वो पहनना पड़ता है। और उसके बाद भी, इतना सब करने के बाद भी उस लोगों का मन नहीं भरा। तो उसने क्या कहा, जब मम्मी मायके जाती थी तो वो उसका बैग चेक करते थे, क्या क्या लेके जा रही है। घर आती थी तो चेक करते हैं क्या क्या लेके आई है। उसके वो तो कंटिन्यू, जब शादी हुई तब से वो चालू हो गया था, बाद में नहीं। जब शादी हुई तब से वो जा रही थी, क्या क्या लेके जा रही आती है, क्या क्या लेके आती है। जब उसको कोई पैसा देता है मम्मी को, तो तुरंत ले लेते हैं, तुझे क्या पैसा को करना है, तुझे नहीं चाहिए, हम लोगों को दे दे। और मम्मी पहले से सिर्फ डिपेंड थी, वो समझती कि मुझे अपने पैरों, वो 16 साल की उम्र में सिलाई काम सीख गई थी। उसके पास सिलाई काम का जो संचा आता है ना, वो मशीन भी था, लेकिन वो ससुराल वालों ने वो नहीं मंगाने दी, कि नहीं, वो मायके में पड़ा था, वो बोल रही कि मैं वहाँ से लेके आती हूँ, यहाँ काम कर, नहीं वो सब नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ डिपेंड हो जाएगी तो उसका तो हो जाएगा ना, तो उस काम नहीं करना दिया उसको। और मम्मी जब 17 साल की हुई तो वो माँ बनने वाली थी, वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तो अभी मम्मी को लगा कि अभी मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अभी शायद मेरी कहानी थोड़ी सही हो, थोड़ा मुझे प्यार मिले, रिस्पेक्ट मिले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।